हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत् किमासीत् व्रजेत् किम। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। जय। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोकों में भगवान ने भक्ति में जो लीन हैं, जो भक्ति के पथ पर हैं, जिन्होंने सकाम कर्मों को छोड़कर भक्ति में संलग्न हो गए हैं और वो समाधिष्ठ हो गए हैं, तो उसके बारे में बताया और अर्जुन को उसको अपनाने को बोला। तो अर्जुन ने इस श्लोक से प्रश्न पूछा है कि ऐसे व्यक्ति जो हो चुके हैं स्थित प्रज्ञ अध्यात्म में, उनके क्या लक्षण हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। तो इसके बाद भगवान इसके बारे में इस प्रश्न का उत्तर देंगे अगले श्लोक में। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उनसे ही संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने जो प्रमुख विषय अपने तात्पर्य में रखा है कि कैसे बोलना चाहिए और किस प्रकार किसी की वाणी से हमें उसके मूर्ख या विद्वान होने का पता चलता है। तो इन विषयों पर कुछ और चर्चा करते हैं कि यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ यानी समाधिष्ठ, जो भगवान के साक्षात्कार से और अपने आत्म साक्षात्कार से पूर्ण है, ऐसे स्थित प्रज्ञ को कृष्ण भावना भवित भी कहा जाता है, जो कृष्ण भगवान की भक्ति
भावना से सराबोर हो। ऐसा व्यक्ति कैसे बोलता है, भाषा क्या है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, ये प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति हैं और उनकी पहचान करना आवश्यक है, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं। बहुत सारे बहरूपिये और चालाक व्यक्ति गुरु बनकर बैठे हैं और शोषण कर रहे हैं। यहाँ हमें अर्जुन के प्रश्न से लोगों की पहचान करना पता चलेगा। किसी व्यक्ति के बोलने को जानकर हम पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक है या नहीं। इस तरह भक्तगण जब भी मिलते हैं केवल भगवान से संबंधित विषयों पर बात करते हैं, कि प्रचार के विषय पर या श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के बारे में आदि आदि। बहुत सारे ढोंगी गुरु आध्यात्मिकता पर बोलते तो हैं, परंतु उनके चरित्र से, दिनचर्या से, रहन सहन के ढंग से हमें पता चल जाता है कि वह असल में क्या है। इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और असली ज्ञान प्राप्त करके हम अपने आप को धोखे से बचा पाएंगे। एक भक्त को सदैव सावधान रहना चाहिए अपने व्यवहार में, क्योंकि वह भगवान का और अपने गुरु का प्रतिनिधि है। लोग भक्त का चरित्र देखकर भगवान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने चरित्र से और व्यवहारिक तरीके से ये दिखाया कि हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम श्रील प्रभुपाद की जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ हमें भक्तों के जो चरित्र हैं, भक्तों के जो व्यवहार करने के तरीके हैं, उनके बारे में अगर हम और अध्ययन करें तो हमें भगवान की महिमा का बहुत मतलब जो भगवान की महिमा है उसका पता चलेगा कि भगवान अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा दृष्टि रखते हैं, और भक्त भी अपने आप को भगवान के लिए निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही श्लोक में। तो कल हम आगे पढ़ेंगे कि भगवान कैसे इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ मेरे व्हाट्सएप पर या या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।